अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बनाएंगे धनिया का मसालादार पराठा, जिसके लिए चलें तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इधर जो है मैंने गूंदा हुआ आटा लिया है, जो कि रात का रखा हुआ फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो मैंने आटा जो है गूंदा नहीं, यही मैंने उठा लिया। आप लोगों ने भी इसी तरह कर लेना। अगर फ्रिज में रखा हो तो गूंदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल रोटी का ही आटा है। इसमें और कुछ भी नहीं ऐड हुआ, सिर्फ इसमें नॉर्मल जो हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, ये वही आटा है। और ये चक्की और जो सफ़ेद आटा है, ये दोनों मिक्स है। हम लोग ये मिक्स करके आटा यूज़ करते हैं। ये पराठा आप लोग लंच टाइम, टी टाइम, जब चाहें बना सकते हैं। बहुत ही ईजी पराठा है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इधर देखें, एक पेड़े के जितना जो है मैंने आटा उठा लिया है, जिसका मैंने पेड़ा बना के फिर इसे जो है मैं बेल रही हूँ। नॉर्मल साइज़ की आपने रोटी बेल लेनी है। इधर जो है आप लोग देख सकते हैं, मैंने रोटी को बेल लिया है। उस पर मैंने 1 टीस्पून जो है घी लगाया है। क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया है। 2 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने चॉप किया हुआ धनिया ऐड किया है। इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर जो है मैंने सब कुछ ऐड करने के बाद फिर से हाथों से जो है मसल रही हूँ। और धनिया को जो है आटे के साथ मैं चिपका रही हूँ हाथों की मदद से, ताकि ये जो इसके साथ अच्छे से अटैच हो जाए। इधर आप लोग देख सकते हैं, पिज़्ज़ा कटर से जो है मैंने इसे कट कर लिया है, लेकिन मेरे हाथ में जो है थोड़ा-सा कट लगा हुआ था, जिसकी वजह से मेरे से सही से कट नहीं हुए। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश कर ली तो अच्छे से कट करने की, लेकिन नहीं हो पाया। तो आप लोगों ने अच्छे से कट कर लेना है। और इधर देखें, मैंने पेड़ा जो है रेडी कर लिया है। अब हम हाथों में हल्का सा घी लेके उस पर जो है लगा देंगे, फिर इस साइड को जो है पलट लेंगे। दूसरी साइड में जो है हमने 2 टेबल स्पून के करीब जो है धनिया चॉप किया हुआ जो हमने रखा है, वो हम इस पर ऐड कर लेंगे। इस एक पराठे में जो है 4 टेबल स्पून के करीब मैंने धनिया ऐड किया था। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें फिलिंग में ऐड किया है। 2 टेबल स्पून इसके ऊपर ऐड किया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर से जो है अच्छे से हम अटैच कर लेंगे इसके साथ। फिर जो है हम इसे सूखा जो आटा है हमारे पास, उस पर जो है हम इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे, लगा देंगे आटे को। फिर इधर जो है वैसे हम नॉर्मल साइज़ की रोटी बेल लेंगे। हमने जो धनिया लगाया आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल भी ये नहीं निकल रहा है। बिल्कुल ईज़ी से जो है ये अच्छे से रोटी जो है हमारी बेल भी रही है, आप लोग देख सकते हैं। इधर इधर जो 1-2 पत्ते निकल आए थे, जिसे वापस से मैंने जो है इसके साथ चिपका दिया है। तो अब इसे जो है हम अच्छे से बेल लेंगे नॉर्मल साइज़ की रोटी। तो इधर जो है मैंने बेल लिया था, आप लोग देख सकते हैं। तवा जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही। इसे जो है 1 मिनट तक हम जो है एक साइड अच्छे से पकाएँगे। आप लोग देख सकते हैं एक साइड जो है पक चुका था, तो मैंने इसे पलटा है। पलटने के बाद मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है इस पर घी ऐड किया है। फिर इसे मैंने पलट के फिर से मैंने इस पर घी लगाया। आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड में मैंने घी लगा दिया है। अब इसे जो है अच्छे से सेकना है। और पराठा जो है हमें क्रिस्पी बनाना है, इसीलिए फ्लेम जो है अपने मीडियम लो रखना है। इधर आप लोग देख सकते हैं एक साइड अच्छे से जो है हमारा पक चुका है और कलर भी आप लोगों को दिख ही रहा है। और माशाल्लाह बहुत ही ये टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। कम ऑयल में बनने वाला हमारा क्रिस्पी पराठा जो है रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें सिर्फ मैंने 4 टेबल स्पून के करीब घी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं ऐड किया। आप लोग ज़रूर ये ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है ये पराठा। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।